कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज एक बार फिर से हम सब इस सत्संग में उपस्थित हो पाए, उसके लिए भगवान की अहेतुकी कृपा का अनंत कोटि धन्यवाद। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ गीता परिक्रमा के इस कार्यक्रम में धीरे धीरे हम अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। एक्चुअली जितने मुख्य मुख्य सब्जेक्ट्स थे वो तो 15वें अध्याय तक कंप्लीट हो ही गए। ये भी हो सकता था कि यहाँ गीता का उपदेश पूरा हो जाता, क्योंकि भगवान कह भी रहे थे इदम शास्त्रम कह दिया उन्होंने, गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। ये बहुत रहस्यमय शास्त्र मैंने तुम्हें बता दिया। तो यहाँ तक लगता है कि एक तरह से भगवान ने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया, लेकिन कुछ बीच में बातें, कुछ लिंक बीच बीच में से छूट गए थे, उनको अब कवर अप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7वें अध्याय में भगवान ने 15 और 16 श्लोक नंबर में क्या कहा था? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानः आसुरम भावमाश्रिताः। जो आसुरी भाव वाले दुष्कृति लोग होते हैं, बुरा कर्म करने वाले, आसुरी वृत्ति वाले लोग होते हैं, वो मेरा भजन नहीं करते, क्योंकि माया से उनका ज्ञान ढका जाता है, अपहृत हो जाता है। और उससे नेक्स्ट श्लोक में कहा था कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। लेकिन जो सुकृति लोग होते हैं, पुण्यात्मा लोग होते हैं, वो मेरा भजन करते हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो यहाँ आसुरी और दैवी, एक तरह से वो भाव, आसुरी प्रवृत्ति के लोग और दैवी प्रवृत्ति के लोग, सुकृति और दुष्कृति, इस तरह के 2 लोग भगवान ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। लेकिन उसका डिटेल नहीं कर पाए क्योंकि सब्जेक्ट चल रहा था। फिर उसी सब्जेक्ट के लास्ट में 7वें अध्याय के लास्ट में कुछ शब्द नए नए बता दिए। उसके बारे में एक्सप्लेन करने में और अंत गति को एक्सप्लेन करने में 8वां अध्याय निकल गया। फिर 7वां जो ज्ञान विज्ञान का सब्जेक्ट था वो फिर दोबारा से 9th चैप्टर में उठाया। उसको बताते बताते फिर श्लोक नंबर 12 और 13 में फिर वही बात भगवान दोबारा से इस सब्जेक्ट को छेड़ते हैं। वहां पे उन्होंने कहा था कि मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो उनकी आशा व्यर्थ, कर्म व्यर्थ, ज्ञान भी व्यर्थ होता है, बेकार होता है। वो मेरा भजन नहीं करते। लेकिन उससे नेक्स्ट में कहते हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। लेकिन जो दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। तो वहां भी दैवी और आसुरी बताया, लेकिन वो सब्जेक्ट पूरा करते करते 10वें अध्याय में जैसे पहुंचे तो वहाँ विभूतियों का एक प्रसंग छिड़ गया। तो विभूतियों को बताने में ही पूरा टाइम निकल गया। विभूतियां देखने के बाद भगवान ने कहा कि बताने के बाद भगवान ने कहा कि मैं एक अंश मात्र में सबको धारण करके बैठा हूँ। अर्जुन ने फिर पूछ लिया 11वें अध्याय में कि मुझे
कृपया अपना वो स्वरूप दिखाइए जिसके एक अंश मात्र में सारी सृष्टियां होती हैं। तो 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन में निकल गया। उसके अंत में भगवान ने कहा था कि अनन्य भाव से जो मेरा भक्ति करते हैं, जो लोग अनन्य भक्ति करते हैं, उनको मेरा ये रूप देखा जाए, वो मुझे इस रूप से देख सकते हैं। ना केवल देख सकते हैं बल्कि मुझ में प्रवेश कर सकते हैं, मुझको जान भी सकते हैं। तो यहाँ भक्ति का प्रसंग छिड़ गया था। तो फिर 12वां अध्याय इस प्रश्न में निकल गया कि मुझे सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में कौन सी करनी चाहिए। सगुण उपासना, निर्गुण उपासना। सगुण उपासना बताने में 12वां अध्याय निकल गया, निर्गुण बताने में 13वां निकल गया। 13वें अध्याय में सब्जेक्ट चढ़ा था कि कैसे गुण के संग से कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, कि गुणों के संग से अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। तो गुण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके चक्कर में 14वां अध्याय भी निकल गया। अब जब गुणों की चर्चा हुई तो फिर गुणातीत अवस्था की भी चर्चा हुई कि भाई आप गुणातीत हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि गुणातीत के लक्षण क्या हैं, गुणातीत कैसे हो सकते हैं। गुणातीत होने के लिए फिर बताया कि फिर अनन्य भक्ति चाहिए। फिर अनन्य भक्ति पे आ गए। उस भक्ति का वर्णन करने में, उस प्रोसेस को बताने में कि कैसे कैसे आपने करना है, क्या करना है, कैसे संसार से संबंध विच्छेद करना है और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है, तभी अव्यभिचारिणी भक्ति बनेगी ना। कि जब संसार से बिल्कुल संबंध छूटेगा, संसार से कैसे छूटेगा, संसार किस तरह का है, वो सब बताने में 15वां अध्याय भी निकल गया। अब उस सब्जेक्ट को अब बिना पूछे भगवान, बिना प्रश्न की इंतजार किए, एकदम से अपने आप बताने का यहाँ से उपक्रम शुरू कर देते हैं, जो आसुरी और दैवी प्रकृति का वर्णन था। पीछे बताई थी 3 वृत्तियां, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। उन तीनों को उन्होंने एक आसुरी में ले लिया और दूसरी थी दैवी, तो वो दैवी में ले लिया। कई जगह जैसे गणेश गीता वगैरह में, गणेश पुराण के अंदर 3 प्रकार की राक्षसी, आसुरी और दैवी प्रवृत्ति, इस तरह की 3 प्रवृत्तियां बताई जाती हैं। गीता जी में भी 3 का नाम है, लेकिन मुख्य रूप से आसुरी और राक्षसी को हम एक ही में ले लेते हैं, आसुरी में ले लेते हैं। ये कंसेप्ट कोई नया नहीं था, ये कंसेप्ट कोई भगवान ने नया नहीं दिया था, ये कंसेप्ट बहुत पुराना चला आ रहा है कि ये 2 वृत्तियों का झगड़ा, 2 तरह की फोर्सेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स का झगड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस का झगड़ा, ये अनंत काल से चला आ रहा है। और केवल हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नहीं, बल्कि सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में ये चीज़ें बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ तो देवासुर संग्राम होता ही है, देव और असुर होते हैं पौराणिक कथाओं में, देव और असुर। और अगर वैसे देखा जाए तो एक तरफ राम होते हैं तो दूसरी तरफ रावण होता है, राम और रावण का युद्ध होता है। यहाँ जिस सिनेरियो में ये बात हो रही है, उस सिनेरियो में देखिए एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव खड़े हैं। 2 तरह की फोर्सेस आमने सामने रहती ही हैं, और वो 2 तरह की फोर्सेस हमेशा हमारे अंदर भी रहती हैं। तो उस कंसेप्ट को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि देखो, एक तरफ देव होते हैं, एक तरफ असुर होते हैं। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं एक तरफ प्रभु होते हैं, एक तरफ शैतान होते हैं। और मुस्लिम मोहम्मडन्स भी ये कहते हैं कि एक तरफ अल्लाह, एक तरफ इब्लीस। अलग अलग फोर्सेस ऐसे होती हैं। ऐसे ही पारसी में भी 2 शब्द हैं, अहरमज्द और अहरिमान। एक तरफ पांडव होंगे, एक तरफ कौरव होंगे, एक तरफ अगर इंद्र होगा तो इधर वृत्रासुर होगा। चाहे पुराण उठाइए, चाहे कोई भी ग्रंथ उठा के देखिए, सब तरफ 2 तरह की प्रवृत्तियां। ऐसा नहीं है कि आसुरी वृत्तियां सतयुग में नहीं होती थी, सतयुग में होती थी, वहां भी राक्षस होते थे, उस समय भी असुर होते थे।
त्रेता में भी होते थे, द्वापर में भी होते थे, कलयुग में भी होते हैं। केवल उनके रूप का फ़र्क, स्वरूप का फ़र्क हो सकता है, लेकिन होते ज़रूर हैं। और अगर और कहीं नहीं होते तो जो बाहर जितनी हम कहानियाँ पढ़ते हैं वो सब कुछ हमारे अंदर होता है। एक बच्चे की दादी उसको कहानी सुनाया करती थी, कहती थी देखो 2 भेड़ियों की लड़ाई लगातार चलती रहती है। वो 2 भेड़िए हमारे अंदर रहते हैं। एक ब्लैक वुल्फ होता है, एक व्हाइट वुल्फ होता है, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का। उन दोनों वुल्फ्स की जो आपस में झगड़ा चलता रहता है और बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। तो बच्चे ने उत्सुकतावश पूछा कि तो दादी फिर उसमें जीतता कौन है? तो बोले जीतता वो है जिसको आप फीड करते हो। हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस का आपस में झगड़ा चलता रहता है। कहते हैं ना हर मानव के जीवन में निष्दिन महाभारत होती है। तो उसमें जैसे हमारा मन है, जन्मजात जो नेत्रहीन है, सच को देख नहीं सकता, वो मन ही धृतराष्ट्र है, मोहपाश को फेंक नहीं सकता। और जानबूझकर जो अंधी हुई वो बुद्धि गांधारी है। ऐसी बुद्धि जो जानबूझकर कुछ देखना ही ना चाहे और ऐसा मन जो देख ही ना सके, जब ये दोनों मिलेंगे तो फिर क्या कौरव ही तो पैदा होंगे। और एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में होंगे फिर। एक हम तो कहते हैं 100 कौरव थे, 100 क्यों, हम ये कहेंगे कि सैकड़ों सैकड़ों नेगेटिव फोर्सेस, सैकड़ों नेगेटिव थॉट्स पैदा होंगी। और ये महाभारत फिर चलती रहेगी। एक तरफ ऐसा लगता है कि ये दिव्य शक्तियां तो छोटी सी सेना है और दूसरी सेना तो बहुत बड़ी है, कौरवों की सेना तो बहुत बड़ी है। उनमें आपस में जब होता है तो कौरवों की सेना देखने में बड़ी लगती है, लेकिन अल्टीमेटली जीतेगा कौन? जीतेगा वो जिसका सेनापति, जिसका मुख्य योद्धा जो होगा, वो अपने घोड़ों की बागडोर श्री कृष्ण को सौंप देगा। अपने घोड़ों की, अपने इंद्रियों की बागडोर, उनका जो संयम का काम है वो आत्मा को सौंप देगा और शरणागत होके प्रश्न पूछेगा, शरणागत होके अपने कल्याण का साधन पूछेगा और उस साधन पे चलने का प्रॉमिस करेगा भगवान से। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब तुम्हारा ही कहा करूंगा, तुम जो कहोगे वही करूंगा, तुम्हारा कहा हुआ जो भी ऑर्डर होगा अब वही करूंगा। एक बार ऐसे किसी संत ने किसी शिष्य से बात कर रहे थे, तो शिष्य ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। बोले कि मान लो मैं तुम्हें आज भगवान के दर्शन करा दूं तो फिर तुम कल से क्या करोगे? तो बोला कि मैं कल से क्या करूंगा, क्योंकि अभी सारी साधना इसलिए हो रही है कि भगवान के दर्शन हो जाएं। कल से तो बस मैंने क्या करना है, फिर मैं वही करूंगा जो भगवान कराएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, फिर तो जो भगवान कराएंगे वही करूंगा। तो संत ने कहा, गुरुजी ने कहा कि बेटा फिर वो आज से ही करना शुरू कर दो ना, जो भगवान कराए वही करना शुरू कर दो। अगर भगवत प्राप्ति के बाद भी यही करना है तो आज से क्यों ना शुरू कर दो। तो किसी संत ने अपने एक शिष्य से कहा कि देखो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम कल मरने वाले हो तो क्या करोगे? अब वो चिंता में पड़ गया, बोला कि फिर मैं सबसे पहले तो जो बताने वाली बातें हैं अपने घर वालों को बता दूंगा, सारी सारे अकाउंट सब कुछ अपना संभाल के बता दूंगा, जिसका जो देना है वो दे दूंगा, जिससे लेना है कुछ तो उसे माफ कर दूंगा, और बस कुछ नहीं, निश्चिंत होके भजन करके अपनी मृत्यु की वेट करूंगा। तो बोले कि बस अब
तुम्हारे लिए रहस्य की बात यह है कि आज से ये समझ लो कि कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो भजन ऐसा होना चाहिए कि बस अब कल से मेरी मृत्यु होने वाली है। कहते हैं ना कि ऐसे भजन करो जैसे काल ने तुम्हारे केशों को पकड़ रखा है और कभी भी झटका दे देगा। गृहीत्वा इव केशेषु कालम धर्मम आचरेत। जैसे काल ने आपके बालों को पकड़ रखा है और बस कभी भी झटका दे दे। और ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें ऐसा नहीं कि डराने की बात, ये बिल्कुल सत्य है। किसी को क्या पता किस टाइम झटका लग जाए। तो ऐसा भजन करे, ऐसा ये इस तरह के भाव से क्या होगा, इस तरह का भाव रखने से उस भेड़िए को, उस शक्ति को पावर मिलेगी जो दैवी शक्ति है ना, जो नेगेटिव फोर्स है वो दब जाएगी। इस टाइम इस तरह करने से, वैराग्य से, दो ही चीजें हैं, एक तो संसार से वैराग्य और परमात्मा से अनुराग। इधर से विराग, इधर से अनुराग। ये जब हो जाएगा तो फिर केवल भजन ही तो करेगा। पिछले अध्याय के लास्ट में यही तो कहा था कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेगा वो फिर सर्वविद कहलाएगा और केवल मेरा भजन ही करेगा। फिर स सर्वविद भजते माम भजत्येकत्व मानसः, सो केवल मेरा भजन करेगा सर्वभावेन भारत, सर्व सब प्रकार से। तो यहाँ भगवान ने आज उन दो शक्तियों का, उन दो फोर्सेस का, दो वृत्तियों का, जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, संपदा के रूप में वर्णन किया है। एक दैवी संपदा है, एक आसुरी संपदा। संपदा मतलब असेट, खजाना। जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं उनके लिए आसुरी प्रवृत्तियां ही खजाना है, उनके लिए यही सबसे बड़ा असेट है। और जो दैवी वृत्ति वाले हैं उनको दैवी वृत्तियां, दैवी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको दैवी वृत्तियां ही खजाना है। तो इसलिए दोनों को संपदा कहा गया, संपद यहाँ शब्द दिया। तो ये देवासुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय है, जिसमें करीब कोई 24 श्लोक हैं। और इसमें दोनों प्रकार की जो टेंडेंसीज हैं हमारे अंदर, उन दोनों का वर्णन किया गया है। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरुपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। शुरू के 3 श्लोकों में कोई 26 गुण गिनाए गए हैं। 3 श्लोक भी क्यों, अगर आप कहें कि 2.5 श्लोकों में तो और भी करेक्ट होगा, क्योंकि 2.5 के अंदर 26 वर्ड्स इन्होंने दिए। एक एक करके देखते हैं कि वो दैवी संपदा क्या है। ये सारी दैवी संपदा है, ये पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो हमें सबको अपने अंदर डेवलप करनी है। सबसे पहली अभयम, सबसे पहली दैवी संपदा है अभयम। अभयम मतलब भय बिल्कुल ना लगे, डर ना हो बिल्कुल। कंप्लीटली अभय कौन हो सकता है, आप ध्यान से समझ लीजिए। कंप्लीटली अभय, भय रहित व्यक्ति केवल वो हो सकता है जो भगवान को सरेंडर कर चुका हो, जो सब कुछ एक्सेप्ट करके, संसार में जो कुछ है उसको एक्सेप्ट किया, जैसा है उसकी फेस वैल्यू पे, ऐसा का ऐसा संसार को एक्सेप्ट किया। कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसा संसार है वैसा का वैसा मुझे स्वीकार है, ये भाव हुआ। और टोटल भगवान को सरेंडर कर दिया, भगवान के साथ अटैच हो गए। संसार तो जैसा है ऐसा कैसा स्वीकार कर लिया। फिर किसी से कोई क्या भय लगेगा,
एक पद होता है बड़ा सुंदर, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पावे। जिसके सिर के ऊपर भगवान है, जिसके सिर के ऊपर भगवान ने हाथ रख दिया, तो वो फिर कैसा दुख पा सकता है? नहीं पा सकता, और ना किसी से वो डर सकता है। एक वो कथा आती थी, खोज पकड़ बैठे रहो, धनी मिलेंगे आए। ये कहते हैं कि एक बकरी का बच्चा कहीं अपने झुंड से बिछुड़ के जंगल में खो गया। तो रात हो गई, ढूंढते ढूंढते उसे और कहीं कुछ ना दिखाई दिया। एक गुफा थी, गुफा के बाहर कुछ जानवर जानवर के पैरों के निशान थे। तो उस गुफा के बाहर बैठ गया। उसको अकेला बैठा देख के पहले लोमड़ी आई, भेड़िया आया, ऐसे अलग अलग जानवर आए उसको खाने के लिए। वो सबको कहता था, देख लो भैया, ये जो पैरों के निशान है ना, मैं इसकी शरण हूं। अब तुम्हें खाना है तो मुझे खा लो। वो असल में शेर की गुफा थी और शेर के पैरों के निशान थे। तो जानवर डर के भाग जाते थे, माफी मांगते थे कि भाई हमारे से गलती हुई, भाग जाते थे। करते करते आखिर में शेर आ गया, जिसकी गुफा थी। तो उसको कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहते कि देखो, जिसके ये पैरों के निशान है ना, मैं उसकी शरण हूँ। अब शेर सोचने लगा कि अब ये तो मेरी शरण है, अब इसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो बोला, अच्छा ठीक है, फिर तुमने कुछ खाया सुबह से? बोली कि मैंने तो कुछ नहीं खाया। तब शेर ने एक हाथी को बुलाया, कहा कि आप, ये मेरी मेहमान है और ये मेरी शरण है, और तुम इसको अपनी पीठ के ऊपर बिठाओ और जाके पेड़ों से हरे हरे पत्ते इसको खिलाओ। अजिया गज मस्तक चढ़े, मीठी कोपल खाए। तो खोज पकड़ बैठे रहो, बस सेठे रहो। खोज कहते हैं पैरों के निशान को। भगवान के चरणों के चिन्ह देख के बैठ जाओ, अर्थात भगवान के चरणों की शरण हो जाओ। तो अपने आप स्वामी आके तुमसे मिलेंगे और कुछ नहीं, फिर तुम्हारी ऐश हो जाएगी। तो जो शरणागत हो जाएगा वो पूरी तरह से निर्भय हो जाएगा। ना उसे कोई बाहर का डर लगेगा, ना उसे कोई अंदर का डर लगेगा, कोई भी डर नहीं रहेगा बाकी, बिल्कुल। भगवान ने खुद ही कहा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। भगवान ने कहा है कि कोई एक बार आके मुझे ये कह दे कि मैं तुम्हारा हूं और मेरी शरण हो जाए, तो मैं उसे सारे भूत प्राणियों से, सारी सृष्टि से, सारे जगत से अभय कर देता हूं, निर्भय कर देता हूं। और दूसरा निर्भय होने का ये भी है कि हमें जो मानव का शरीर मिला, इस शरीर के साथ हमें कुछ होमवर्क मिला था। जैसे स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल से जब घर जाते हैं तो वापस अगले दिन स्कूल जाने से पहले होमवर्क पूरा करके जाना पड़ता है। जो बच्चा होमवर्क कर चुका होता है वो तो बिल्कुल निडर होकर सबसे आगे बैठता है, और जो नहीं कर चुका होता वो दूसरे बच्चों के पीछे छिपता रहता है। जब टीचर आते हैं तो बाकी बच्चों के पीछे छिपने की कोशिश करता है। अगर हम अपना काम पूरा कर लें, जो हमें ये शरीर मिला भगवत प्राप्ति के लिए, ये शरीर मिला तत्व ज्ञान के लिए, ये शरीर मिला सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अगर हमने उस चीज़ को रियलाइज कर लिया, हमने देख लिया कि हमारा इस संसार से कोई संबंध नहीं है, केवल परमात्मा से संबंध है और हम उसकी शरण है, तो जिसको ये पता चल गया तो समझो उसका होमवर्क हो गया। उसके बाद उसको फिर मृत्यु का भय भी नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है, ना तो आंतरिक भय, अंदर अंतःकरण में जो कई तरह के भय होते हैं, ना कोई बाहर का भय, बाहर के जानवरों से, आपदाओं से, और कई कई तरह की चीज़ों से, चोर डाकुओं से, कोई भी भय उसको नहीं लगेगा। ना बाहर का भय, ना अंदर का भय, ना कोई आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कोई भी भय उसके लिए नहीं काम करेगा।
और ना ही फिर मृत्यु का भय, क्योंकि वो पूरा अपना काम कर चुका। तो अभय होने के बारे में तो इतनी बात है कि भगवान की शरण होना है, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, इस चीज को जानना है, तभी हम अभय हो सकते हैं। दूसरा कहा सत्व संशुद्धि। सत्व का मतलब होता है अंतःकरण, संशुद्धि का मतलब होता है अच्छी प्रकार से शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे कि हमारे मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 आवरण होते हैं। मल जो दूर होगा वो कर्मयोग से दूर होगा, जो अहमता और ममता का मल होता है, कर्मयोग से, सेवा करने से दूर होगा। और विक्षेप जो होता है, मन की चंचलता होती है, वो उपासना से मिटेगी, भक्ति से मिटेगी, भक्ति योग से मिटेगी। और जो आवरण है, वो आखिरी आवरण जो है वो हटेगा तत्व ज्ञान से। तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, उसके लिए क्या करें? सेवा जग की, खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए। सेवा जग की, खोज अपनी और प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये, जान कर जी लीजिए। तो ये सार था सत्व संशुद्धि का, कि सत्व संशुद्धि कैसे होगी, अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी। उसके लिए सबसे पहले तो विश्वास चाहिए। सबसे पहले चाहिए विश्वास कि भगवान है, वो मिलते हैं और मुझे मिलेंगे। भगवान है, मुझे मिलते हैं और मुझे मिलेंगे, और मिलते हैं और मुझे मिलेंगे। दूसरी बात, विवेक। अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने विवेक को आदर करें। विवेक क्या होता है कि कौन सी चीज सच है, कौन सी चीज झूठ है, सत्य और असत्य का विवेक, नित्य और अनित्य, कौन सी चीज रहने वाली है, कौन सी जाने वाली है। तो रहने वाली जो है उसी का सहारा लेना है, जाने वाली को छोड़ देना है। नॉर्मली हम कर क्या रहे हैं पूरी जिंदगी में, आप देख लीजिए, जो कुछ हमें छोड़ के जाना है, हम वही सब कुछ जोड़ रहे हैं, वही सब कुछ संग्रह कर रहे हैं जो हमें छोड़ के जाना है। और जो हमें लेकर जाना है उसे छोड़ते जा रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं। इस इक्वेशन को बराबर करना पड़े, इस इक्वेशन को जरा संभालना पड़ेगा। अपने जीवन की इक्वेशंस है ये, इन इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा कि जो चीज हमें लेकर जानी है, जो हमारी है, नित्य है, जो हमारा स्वरूप है, उसको हमने पकड़ना है। बाकी जो अनित्य चीजें हैं, जो आनी जाने वाली चीजें हैं, उन्हीं के आधार पे हम खुद को और दूसरों को बड़ा या छोटा मान लेते हैं। हम आमतौर से ऐसी भाषा बोलते हैं कि वो फला फला व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी क्यों है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, और उसके पास बहुत ताकत है, अथॉरिटी है। बड़ा आदमी हो गया। बड़ा कैसे हो गया? ये सारी चीजें तो जाने वाली हैं। बड़ा तो वो हुआ जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, वो बड़ा हुआ। बड़ा तो वो हुआ जो भगवान की शरण हो गया। जैसे एक साधु थे, कहीं लेटे हुए थे, तो उनको राजा की सवारी आ रही थी कहीं से। उसको कहा कि आप यहाँ से उठ जाओ। तो उसने कहा मैं क्यों उठूं, राजा की सवारी दूसरी साइड से निकल जाए। सिपाहियों ने आके उसे समझाया, धमकाया। फिर मंत्री आए, मंत्री ने भी समझाने की कोशिश की। साधु महाराज को जिद आ गई, बैठे रहे। इतने में राजा उतर के खुद आए। उन्होंने कहा कि महाराज आप यहाँ से हट जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं हटता, तुम होते कौन हो मुझे हटाने वाले? राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि एकदम उसका हाथ तलवार पे चला गया। तुम जानते नहीं हो कि तुम तो मेरे गुलाम हो, मैं तो सबका स्वामी हूँ, मैं तो सबका मालिक हूँ, और मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 मिनट में मौत के घाट उतार दूं।
तो बोला कि तुम कैसे स्वामी हो, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। वो बोला कि ये क्या कहते हो? बोले कि देखो, क्रोध मेरा गुलाम है, क्रोध मेरे ऊपर कभी ओवर पावर नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कभी हावी नहीं होता, और वो तो मेरा गुलाम है, और तुम तो उस क्रोध के भी गुलाम हो, तुम क्रोध के भी गुलाम हो गए। तो यहाँ बेसिकली बात ये थी कि ये विवेक होना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हैं, मिलते हैं और मुझे मिलेंगे। और फिर वैराग्य होना चाहिए संसार की नाशवान वस्तुओं से। नाशवान वस्तुओं के आधार पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। नाशवान वस्तुओं के आधार पर मैं भी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। इस बात पे टिके रहना है, इस बात पे दृढ़ता से विश्वास करना है। अच्छा, फिर यह कि आपने कभी जीवन में कॉम्पिटिटिव नहीं होना, हमेशा क्रिएटिव रहना है। इस चीज को कभी मौका मिला तो बहुत डिटेल में जाएंगे। बस इतना सूत्र याद कर लीजिए कि हम अपने जीवन में यूजुअली कॉम्पिटिटिव रहते हैं। उसके पास ये चीज इतनी है, मेरे पास इतनी है, अब मुझे कोशिश करके उससे ज्यादा लेनी है। उसके पास इतने पैसे, मेरे पास इतने, मुझे उससे ज्यादा कमाने हैं। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी, मेरे पास इतनी, मैंने उससे ज्यादा कहा। ये कंपटीशन है। कंपटीशन नहीं होना, क्रिएटिव होना। कॉम्पिटिटिव नहीं होना, क्रिएटिव होना है। नेचर के पास सबके लिए सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि दूसरा ज्यादा ले जाएगा तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है। नेचर के पास सबके लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है। तो इसलिए बस आप अपने क्रिएटिव लेवल पे रहेंगे तो आपकी सत्व संशुद्धि बरकरार रहेगी, आपका अंतःकरण शुद्ध रहेगा। वो अंतःकरण फिर केवल भगवान की तरफ आकर्षित तो होगा, संसार की तरफ आकर्षित नहीं होगा। और एक सूत्र हमेशा याद रखना है अपने अंतःकरण को बिल्कुल शांत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। सूत्र यह है कि मेरे प्रभु अपनी कृपा से वंचित और अपनी नजर से ओझल किसी को नहीं होने देते। मेरे प्रभु किसी को भी अपनी कृपा से वंचित और नजर से ओझल नहीं होने देते। मैं हमेशा अपने कन्हैया की नजर में हूँ, मैं हमेशा अपने राम जी की नजर में हूँ। जब ये विश्वास हो जाता है तो अंतःकरण में कोई मलिनता नहीं आती, केवल प्रेम ही प्रेम उमड़ता है। सत्य प्रेम और करुणा का सागर अंदर से उमड़ने लगता है, और वही परमात्मा का स्वरूप है, वही मेरा अपना स्वरूप है। तो अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थित ही। ज्ञान एक तो होता है ज्ञान, तत्व ज्ञान। दूसरा होता है योग। योग का मतलब समता। तो जो समत्व, जो ज्ञानी होता है समत्व में स्थित हो गया तो कहते हैं वो ज्ञान योगी हो गया, ज्ञान योग में स्थित हो गया। तो ज्ञान योग में निरंतर जिसकी स्थिति रहे, यानी जो वो कहता है वही करे, उसके मन में इतनी समता हो, उसके अंतःकरण में, उसके आचरण में इतनी समता रहे कि सब तरफ उसको एक अपने वासुदेव के अलावा और कुछ दिखाई ही ना दे। वासुदेव है सर्वम, ये स्थिति बन जाए तो ये है ज्ञान योग व्यवस्थित ही। दानम, आपके पास कुछ है, वो आपने बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद के लिए दे दिया, उसको कहेंगे दान। दान के बारे में आगे विस्तार से भी चर्चा आएगी, 3 प्रकार का दान, सात्विक राजसिक तामसिक करके। लेकिन यहाँ सात्विक राजसिक की बात हम नहीं करेंगे, हम केवल एक दान की बात करेंगे। दान मतलब देना। कहते हैं कि प्रगट चारि
पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। येन केन विधि दीने, चाहे जिस प्रकार से भी दो, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, श्रद्धा से दो अश्रद्धा से दो, अपना गुस्से से दो या किसी को तिरस्कार से दो, दो। अगर आप देना सीख जाओगे, अगर आप देना सीख जाओगे तो देवताओं की श्रेणी में आ जाओगे, क्योंकि देवता का मतलब होता है देने वाला, और देवता होने का मतलब दैवी संपत्ति अर्जित हो जाएगी, दैवी संपत्ति आ जाएगी। देने का मतलब दैवी संपत्ति, दैवी संपदा बढ़ जाएगी। तो यहाँ हो गया दानम, फिर हो गया दम। दम का मतलब होता है इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का संयम होता है दम, और मन का संयम होता है शम। तो इंद्रियों का संयम का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियां बंद कर ली हैं हमने, नाक कान बंद कर लिए, नासिका बंद कर ली, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हमारी मर्जी के बिना हमारी इंद्रियां इधर उधर भटकना बंद कर दें। हम जो देखना चाहें वही देखें, जो ना देखना चाहें बिल्कुल ना देखें, जो हमें देखना चाहिए वो देखें, जो नहीं देखना चाहिए वो ना देखें। भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। हम केवल कल्याणकारी शब्द सुने, कल्याणकारी दृश्य देखें, हमारी इंद्रियां केवल कल्याणकारी, जो कल्याण वाली अच्छी चीजें हैं उन्हीं की तरफ आकर्षित हो। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि हम मन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तन में मना शिव संकल्पमस्तु, मन हमारा शिव संकल्प हो, अच्छे संकल्प वाला मन हो। अच्छे संकल्प वाला मन होने से तो सत्व संशुद्धि बनेगी, अगर संकल्प अच्छे नहीं होंगे तो फिर कैसे बनेगी। तो दानम, दमश्च, दमः च, यज्ञः च, और यज्ञ। यज्ञ को दो प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक तो नॉर्मल यज्ञ जो हवन यज्ञ होता है, जैसे गृहस्थी को 5 पंच यज्ञ करने पड़ते हैं, 5 जगह पे हमारी हिंसा होती है ना, चक्की में, उखल में, चक और चूल्हे में, घड़े में, झाड़ू में, 5 जगह ऐसी हैं जहाँ से हिंसा हो सकती है, कीटाणु, कीड़े मकोड़े वो मर सकते हैं अनजाने में। उस अनजाने में हुई हिंसा की शांति के लिए पंच यज्ञ हमें करने चाहिए। या फिर दूसरा जो होम होता है, जो मंत्रों के साथ जो यज्ञ करते हैं आहुति देके, वो भी यज्ञ होता है। और तीसरा जो भगवान ने गीता में यज्ञ की परिभाषा बताई कि दूसरों के लिए समर्पण की भावना से किया गया कोई भी निष्काम कर्म वो यज्ञ कहलाएगा। दूसरे को देने की भावना से किया गया, दूसरे के कल्याण की भावना से जो भी कर्म किया गया वो यज्ञ कहलाएगा। तो उस भाव से भी यज्ञ, ये सारे यज्ञ जो हैं वे दैवी संपदा के अंदर आएंगे। फिर कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है कि जैसे हम ये कर रहे हैं, ये स्वाध्याय है। गीता जी का स्वाध्याय, रामायण का स्वाध्याय, रामचरितमानस का स्वाध्याय, ग्रंथों का स्वाध्याय। और सबसे बड़ा स्वाध्याय है स्वस्य अध्यायः स्वाध्यायः, अपना अध्ययन, अपना अध्ययन करना, अपने आप को कसौटी पे कसना, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन भी स्वाध्याय होता है। अपना अध्ययन, अपना अध्याय या अपना अध्ययन वो कहलाएगा स्वाध्याय। तो मेडिटेशन भी स्वाध्याय की श्रेणी में आ जाएगा इस हिसाब से। तो कहा गया स्वाध्याय। फिर कहा तप। तप का मतलब हो गया कि जो हमारे स्वधर्म का आचरण करने में, हमें अपने कर्तव्य का पालन करने में अगर कोई कठिनाई आए तो उसको हम सहनशीलता के साथ बियर करें, सहन करें, खुशी खुशी उसको सहन करें, उसको कहेंगे तप। और आर्जवम का मतलब होता है सरलता, रिजु का मतलब होता है सीधा, तो आर्जव का मतलब होता है सरलता। सरलता क्या होती है? मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम, महात्मनः। मनसा, वचसा और कर्मणा, या मन से, वचन से और कर्म से
एक रहे, ये सरलता है। जो बात मन में है वही बात वाणी पे आ जाती है। सरल सरल लोग होते हैं ना, वो छिपाव दुराव नहीं कर सकते। जो मन में है वो वाणी पे आ गया, और जो वाणी से निकल गया वही उसके कर्म में आ गया। कि हम, ऐसा नहीं है कि हम बोल तो कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, या मन में कुछ और सोच रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। तो इसलिए कहा गया मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत, कि मन से कुछ और, वचन से कुछ और, वाणी से कुछ और। ये तो दुरात्मा लोगों की पहचान है। और मन से, वचन से, वाणी से, मन से, वाणी से और कर्म से एक ही होना, ये महात्माओं की पहचान है, साधुओं की पहचान है। तो आर्जव का मतलब हुआ सरलता। फिर कहते हैं अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि अगर किसी ने हमारा कोई अनिष्ट किया, अनिष्ट का मतलब होता है कि जो हम नहीं चाहते थे वो किया, है ना। इष्ट का मतलब चाहना, जो हमने चाहा, और अनिष्ट का मतलब जो हमने नहीं चाहा, जो हमें अच्छा नहीं लगा। ऐसा अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ भी आचरण किया, उसको दंड देने के लिए जो मन में एक एग्रेशन आता है, उसको कहते हैं हिंसा। और वो हिंसा किसी कारण से भी हो सकता है, बिना किसी कारण के भी हो सकती है। लेकिन अहिंसक व्यक्ति जो होगा, जो अहिंसा का पालन करने वाला होगा, तो उसके मन में बिल्कुल हिंसा का भाव ही नहीं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भाव ही नहीं आएगा। दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भाव भी नहीं आएगा। ना तो वो खुद हिंसा करेगा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर कहो कि भाई तुम मीट क्यों खाते हो, जानवरों की हिंसा होती है, आप हिंसा करके क्यों मीट खाते हो, जानवरों को क्यों खाते हो? वो कहते हैं हम नहीं करते, हम तो बाजार से लाते हैं। तो जिसने मारा पाप तो उसको लगेगा, जिसने मारा पाप तो उसको लगेगा। तो इसका एक्चुअली समझने की बात यह है कि हिंसा केवल इतने तक नहीं है सीमित कि हमने अगर मारा तो हिंसा हो गई। अगर किसी को मारने के लिए प्रेरित किया तो भी हिंसा हो गई। अगर कोई हिंसा कर रहा है उसका समर्थन कर दिया तो भी हिंसा हो गई। अगर मन से किसी के बारे में कुछ हिंसक विचार आ गया तो वो भी हिंसा हो गई। और वाणी में अगर किसी के प्रति कोई हिंसा की बात कह दी तो भी वो भी हिंसा हो गई। तो मन से, वचन से, कर्म से की हुई हिंसा, कराई हुई हिंसा, या अनुमोदन की हुई हिंसा, तो इस तरह की कई प्रकार की हिंसा हो सकती है। अगर कोई भी हिंसा का भाव किसी के अंदर ना हो तो उसे कहेंगे अहिंसा। अहिंसा, तो ये अहिंसा दैवी संपत्ति है और हिंसा आसुरी संपत्ति है। पतंजलि योग दर्शन में अहिंसा के ऊपर, सत्य के ऊपर, क्योंकि 6 यम होते हैं ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो इन पांचों के ऊपर धीरे धीरे उन सारी डिटेल बताई है। तो अहिंसा में बताते टाइम उन्होंने कहा है कि अगर अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए, अहिंसा आपके आचरण में दृढ़ हो जाए, तो हिंसक पशु भी आपके सामने अहिंसक बन जाते हैं। यानी जंगली पशु भी आपके सामने सिर झुका के बैठ जाते हैं। मैंने एक ऐसे संत के दर्शन किए हैं जो, जिनके आश्रम में जंगल से शेर आ जाता था, वहां जाके बैठ जाता उनके आगे, सिर झुका के बैठा रहता था, और वो उसको थपथपाते थे और वो चला जाता था। वो कोई टेम्ड नहीं था, वो कोई पालतू पशु नहीं था, वो जंगली पशु, हिंसक पशु था। वहां से जाने के बाद न जाने कितने जानवरों को मार के खाता होगा, लेकिन उस संत के आश्रम में आके वो अहिंसक हो जाता था। रामचरितमानस में भी ऐसी बातें लिखी है कि राम जी को देख के तो अहिंसक, तो हिंसक पशु भी हिंसा छोड़ देते हैं, बिच्छू भी काटना छोड़ देते हैं, सांप भी अपना जहर छोड़ देते हैं। ऐसे राम जी थे। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा से उनके पास आने वाले पशु भी वैर त्याग। पशु क्यों?
और जितने भी प्राणी कोई आएंगे, अगर कोई किसी के मन में बहुत ज़्यादा अहिंसा का भाव होगा तो भी वो अहिंसक बन के चुपचाप खड़ा हो जाएगा, शांत होके खड़ा हो जाएगा। तो ये एक दैवी संपत्ति है अहिंसा। फिर कहा सत्यम, यहाँ ये भी सत्य भी उसमें आ गया। आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ अनुभव किया, पढ़ा, उसको ऐसा का ऐसा मीठे शब्दों में कह दिया, कोमल शब्दों में कह दिया, उसको कहेंगे सत्य भाषण, उसको कहेंगे सत्य। सत्य कई बार कड़वा भी होता है, तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। अगर कोई ऐसा सत्य है जो अप्रिय वाला सत्य है तो उसको ना ही बोलो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। और प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, अनृतम यानी झूठ, असत्य, अगर वो प्रिय भी हो तो भी मत बोलो। प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, लेकिन प्रिय झूठ भी मत बोलो। तो ये धर्म सनातन धर्म है, ऐसा धर्म सनातन। तो सत्य के बारे में फिर अगर सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए तो क्या होता है? जिस व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयात्वम, फल के लिए क्रिया के आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कि अगर वो कुछ चाहे कि कुछ ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, कुछ भी मन में आ जाए, संकल्प आ जाए, तो उसके लिए कुछ क्रिया की आवश्यकता नहीं, अपने आप वो संकल्प पूरा हो जाता है, वो चीज अपने आप हो जाती है। तो इसलिए सत्य की इतनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ कहा गया अहिंसा सत्यम अक्रोध, क्रोध बिल्कुल भी ना आए तो उसको कहेंगे अक्रोध। यहाँ तीन शब्द आप समझ लीजिए थोड़े से, कि एक होता है क्षोभ, कई बार पढ़े होंगे ये शब्द अलग अलग जगह पे, तीनों एक जैसे ही लगते हैं और अगर देखा जाए तो भाव तीनों का एक जैसा ही है। क्षोभ है, क्रोध है, द्रोह है। क्षोभ ऐसा होता है कि अगर किसी ने हमारा कोई अनिष्ट किया, किसी ने हमारे मर्जी के खिलाफ कोई आचरण किया, हमें बुरा लगा, लेकिन बुरा लगने के बाद उसको दंड देने की इच्छा नहीं हुई, उसको मतलब हमने उसको नुकसान पहुंचाने का भाव मन में नहीं आया। मन तो जरूर क्षुब्ध हुआ, मन तो जरूर बेचैन हुआ, बुरा तो लगा, लेकिन हम उसके बदले बुरा करें ये नहीं मन में आया, तो उसको कहेंगे क्षोभ। क्रोध किसको कहेंगे? कि बुरा लगा और इमीडिएटली रिएक्ट किया और नैले पे दहला मारा, कि अगर उसने कोई गलती की तो आपने दाड़ दाड़ उसको जो कुछ आप कह सकते थे सब कुछ कह दिया, गुस्से से अंदर से ऐसी जलन पैदा हुई कि आपने तुरंत रिएक्ट करके उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, वो हो गया क्रोध। तीसरा होता है द्रोह। द्रोह ऐसा होता है कि आप बदला लेने के लिए, आपको अच्छा नहीं लगा, क्रोध आया, लेकिन बदला लेने के लिए आप मौके की इंतजार करते रहे, मन ही मन आपने उस क्रोध को पाल लिया, वो जो पाला हुआ क्रोध है वो कहलाएगा द्रोह। तो यहाँ ये सारे शब्द बार बार, मतलब सारे शब्द कहीं ना कहीं आएंगे, तो इसलिए इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ कहा गया अक्रोध, फिर क्या गया त्याग, त्याग। त्याग किस चीज का? त्याग, त्यागात शांतिरनंतरम, 12वें अध्याय में कहा गया था, त्याग से तुरंत शांति मिलती है। तो यहाँ मुख्य रूप से ये समझ लीजिए त्याग में कि जो चीज अपनी नहीं है लेकिन उसको अपना मान लिया, उस मान्यता का त्याग कर दिया, उस हमने जो मान लिया उस मान्यता का त्याग कर दिया, तो उसको कहेंगे त्याग। उस त्याग से शांति मिलती है। संसार में कुछ भी अपना नहीं था, लेकिन हमने फिर भी उसको अपना माना और दुखी होते रहे, अशांत होते रहे। लेकिन जब हमने उस मान्यता का त्याग कर दिया, अर्थात हमने समझ लिया कि कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है,
मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये सोच लिया तो उसको कहेंगे त्याग। और त्याग से मिलती है तुरंत शांति, त्यागात शांतिरनंतरम। फिर मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, मैंने कितना बड़ा त्याग किया। अगर ये आ गया तो आ जाएगा अभिमान, और अभिमान जो है वो सबसे बड़ा, अहंकार जो है वो सबसे बड़ी आसुरी वृत्ति हो जाएगी। किसी भी दैवी वृत्ति के बारे में, किसी भी दैवी प्रवृत्ति या दैवी गुण से अगर हमारे अंदर कोई अहंकार आ जाता है तो इसका मतलब वहां से फिर आसुरी प्रवृत्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी प्रवृत्तियां, सारी वृत्तियां, ये समझना चाहिए कि ये मेरी नहीं है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मेरा अंतःकरण से भी कोई संबंध नहीं है। मैं इन सब का साक्षी हूँ। ये सारी वृत्तियां मेरे अंदर दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। ये बात याद रखने की होती है। फिर कहा त्यागः शांति अपैशुनम। शांति होनी चाहिए। शांति, अभी शांति की बात हम कर रहे थे। शांति किसको आएगी? जो त्याग करेगा, त्याग के बाद शांति आएगी। और अपैशुन, पैशुन कहते हैं कि किसी की निंदा चुगली करना, किसी की एब्सेंस में उसके दोष गिना के दूसरे को सुनाना ताकि दूसरा भी उसे बुरा समझने लगे। दूसरा व्यक्ति कितना बुरा है उसको हम हाईलाइट करके, दूसरे की बुराइयां हाईलाइट करके जगह जगह बोलें, उसको कहेंगे पैशन, पैशन वृत्ति। और जिसके अंदर ये बिल्कुल ना हो उसे कहेंगे अपैशन। अगर कहीं किसी की एब्सेंस में किसी के बारे में बात करनी है तो उसकी अच्छाई की बात कर लो तो कर लो, बुराई कभी भी मत करो। ये एक नियम बना लो अपना। ये एक साधक के लिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हम केवल वही बात करें जो उसके बारे में अच्छी है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के बारे में कोई बुरी या अच्छी कुछ भी ना होता हो। कोई व्यक्ति पूरी तरह से दैवी वृत्तियों वाला तो हो सकता है, दैवी संपदा वाला पूरी तरह से 100% हो सकता है, लेकिन 100% आसुरी संपदा वाला कोई नहीं होता, कोई हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो आत्मा है वो तो दैवी संपत्ति का ही है। क्योंकि जो हमारा स्वरूप है वो तो दिव्य है। उस दिव्य स्वरूप में ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आसुरी वृत्तियां ही आ जाएं। तो फिर कहते हैं दया भूतेषु, भूत प्राणियों पे दया। दया का मतलब होता है कि अगर किसी को दुखी देखा, उसके दुख से आप दुखी हो गए और उस दुख को दूर करने का उपाय सोचने लगे तो उसको कहेंगे दया। अलोलुप्तम का मतलब होता है कि दूसरों को कोई भोग भोगते देखा, किसी के पास कोई अच्छी चीज देखी और वो लेने की, आपको भोगने की आपको भी लालसा होने लगी, इच्छा होने लगी, तो दूसरों को भोग भोगता देख के हमें भी ये मिले, इस प्रकार जो जो प्रवृत्ति हुई उसको कहें लोलुप्तम। तो वो बिल्कुल ना हो, अलोलुप्तम, ये एक दैवी संपत्ति है। फिर कहा मार्दवम। मार्दवम का मतलब होता है कोमलता। आपके आचरण में भी सॉफ्टनेस होनी चाहिए, वाणी में भी सॉफ्टनेस होनी चाहिए, और थॉट्स में भी, आपके विचारों में भी कोमलता होनी चाहिए। तो वो है मार्दवम। ह्री, ह्री का मतलब होता है लज्जा। कोई भी गलत काम करते समय मन में एक लज्जा का भाव आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम हैं तो क्या कर क्या रहे हैं। इस बात की जो शर्म आती है वो एक दैवी संपत्ति है। और अचापलम, अचापलम का मतलब होता है कि चपलता नहीं है, चंचलता बिल्कुल ना हो। बहुत से लोग होते हैं बैठे बैठे भी हाथ पैर हिलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो वो चपलता नहीं। आचरण में भी किसी तरह की कोई चपलता का अभाव। फिर तेज, तेज अपने आप डेवलप हो जाएगा इतनी सारी चीजें आने से। तेज का मतलब होता है कि अगर आप किसी के भी संपर्क में आए तो केवल आपके दर्शन से, केवल आपकी प्रेजेंस से दूसरे के दोष दूर होने लगे। ऐसा आपने देखा होगा कि एक
आप किसी संत के संपर्क में आए, उन्होंने कुछ भी आपसे नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद से आपको आपकी कोई गंदी आदत छूट गई। आप कहीं तीर्थ पे गए, किसी संत के आश्रम में गए, वहां बैठ के 5 मिनट सत्संग किया, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया कि कहा कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब घर आए तो उसके बाद मन नहीं किया कि हम कुछ भी ऐसी चीज खाएं जो नहीं खानी चाहिए। ना फिर नॉनवेज खाने का मन किया, ना फिर शराब पीने का मन किया, ना फिर लहसुन प्याज का भी मन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उस तेज के अंदर, उस ऑरा के अंदर आप आ गए एक बार। क्षमा का भाव ये होता है कि किसी ने आपके लिए बुराई की, आप उसको दंड दे भी सकते हैं, लेकिन दंड देने का भाव मन में नहीं आ रहा, क्षमा कर दिया तो कहेगा क्षमा। ये भी दैवी संपत्ति है। धृतेह का मतलब होता है धैर्य शक्ति, धैर्य कितना है काम करने में, पेशेंस कितनी है, तो पेशेंस जो है। शौचम, शौचम का मतलब होता है शुद्धि, शुद्धि अंदर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि। इसमें बस थोड़ा सा समझना चाहिए कि शुद्धियों के लिए शरीर की शुद्धि जल से होती है, प्राण की शुद्धि प्राणायाम से होती है, धन की शुद्धि दान से होती है, मन की शुद्धि ध्यान से होती है, और चित्त की शुद्धि सत्संग से होती है, अहंकार की शुद्धि सेवा से होती है। इस प्रकार से अलग अलग हैं कि आप अंदर बाहर की सारी शुद्धि। भोजन की शुद्धि भजन से होती है। अगर आप भोजन करते करते भजन करते रहे तो अगर उसमें कुछ अशुद्धि भी है तो दूर हो जाती है। तो ये सारी शुद्धि बताई। शौचम, अद्रोहो, द्रोह नहीं हो, बिल्कुल मन में द्रोह की भावना नहीं हो, अभी द्रोह को हमने डिस्क्राइब किया था, तो वो द्रोह का अभाव तो अद्रोह कहलाएगा। ना ना अतिमानिता, अतिमानिता का मतलब कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा 30 मार हूँ, मैं लोगों से विलक्षण हूँ, लोगों से अलग हूँ, तो लोगों को मेरा सम्मान करना चाहिए। ये जो एक ये वाली इच्छा है, ये बिल्कुल ना हो कि लोग मेरा मान करें सम्मान करें। सबई मान प्रद आप अमानी, सबको मान दें लेकिन खुद अमानी रहें, तो यह है नाति मान्यता। तो कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, जो दैवी संपदा को लेकर पैदा हुए मनुष्य हैं उनके अंदर ये सारे गुण होते हैं। और आसुरी संपदा वाले कौन से होते हैं? दंभो दर्पोभिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। आसुरी संपदा को एक ही श्लोक में बता दिया। दंभ, दंभ का मतलब होता है ढोंग। इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी। जो आप नहीं है वो दिखना चाहते हैं। काल नेमि जिमि रावण राहु, उग्रे अंत न हुई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। तो कहते हैं कि काल नेमी बन के बैठ गया, एक राक्षस था लेकिन साधु बन के बैठ गया। तो आप हैं तो नहीं लेकिन दिखाई देना चाहते हैं, तो उसको कहेंगे दंभ। दर्प, दर्प कहेंगे घमंड को। और अभिमान, दर्प और अभिमान दो चीजें हैं। जो मैं से संबंधित घमंड है वो है अभिमान, और जो मेरा से संबंधित है उसको कहेंगे दर्प। तो मेरा मतलब मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतना बल, मेरे पास इतनी अथॉरिटी, मेरे पास इतना ऊंचा पद, मेरे पास इतना सारा ज्ञान, मेरे पास इतने सारे लोग, इतना सारा परिवार, इतना बड़ा परिवार। उसके कारण जो मन में घमंड आया तो उसको कहेंगे दर्प। और मैं कितना शक्तिशाली, मैं कितना विद्वान, मैं ऐसा, मैं ऐसा, तो मैं करके जो हुआ वो हुआ अभिमान। दंभो दर्पो अभिमानः। फिर कहते हैं क्रोध। पीछे अक्रोध की चर्चा करते टाइम ने क्रोध को भी देखा था, वर्णन किया था। क्रोध बेसिकली है क्या कि आप गलती तो दूसरे की लेकिन दंड देते हैं खुद को, उसको कहेंगे क्रोध। भाई गलती तो दूसरे ने की आपकी नजर में, तो आपकी जलन तो आपके अंदर हो रही है, मन तो आपका दुख रहा है, और अभी नहीं बल्कि उसके बाद थोड़ा समय बीतेगा बार बार उस चीज को याद करोगे, बार बार याद करके खुद को बार बार दंड दे रहे हो।
या ऐसा है, क्रोध ऐसा है जैसे आपने दूसरे को का घर जलाने के लिए अपने हाथ में अंगारा उठा लिया, जलती हुई आग हाथ में उठा ली, हथेली पे। तो पहले तो अपना घर जलाएगी, पहले तो अपना हाथ जलाएगी, उसके बाद दूसरे का घर जले कि ना जले। यह है क्रोध। क्योंकि क्रोध बाद में पता चलता है कितना नुकसान पहुंचा गया है। कहा जाता है कि क्रोध एक आंधी की तरह से होता है, जब वो निकल जाता है तूफान की तरह होता है, जब निकल जाता है बाद में पता चलता है कि कितनी तबाही मचा गया, हमारे अंदर क्या क्या नुकसान कर गया। तो नुकसान दूसरे का कुछ नहीं, क्रोध से दूसरे का कुछ नहीं होता, अपना ज्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए क्रोध आसुरी संपत्ति है। पारुष्य मतलब कठोरता, हमने वहां कहा था मार्दवम कोमलता। कोमलता जो है, सॉफ्टली बोल रहे हैं, सॉफ्टली बिहेव कर रहे हैं, ये जो एक सॉफ्ट नेचर है, ये तो दैवी संपदा है। और कठोर, कठोर का मतलब ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे, बात भी करेंगे तो बिल्कुल रफ, उनकी वाणी में ही पता चल जाएगा कि कितना पारुष्य है, कितनी कठोरता है। तो वहां से पता चलेगा कि ये आसुरी संपद वाला व्यक्ति है। अज्ञानम और अज्ञान, अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं होता, मैंने कई बार बताया है। अज्ञान का मतलब होता है या तो विपरीत ज्ञान, अधूरा ज्ञान, यानी कोई चीज जैसी है वैसे नहीं दिखाई देती, किसी और तरह से दिखाई दे रही है, तो है अज्ञान। या अधूरा ज्ञान है तो भी ज्ञान अज्ञान कहलाएगा। तो ये आसुरी संपदा वाले लोगों के लक्षण हैं। अब यहाँ भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये दो चीजें हैं, दैवी और आसुरी संपदा। दैवी संपदा से होता है से होती है मुक्ति, और आसुरी संपदा से होता है बंधन। बंधन का मतलब कि आप संसार के साथ अटैच हो जाओगे और बार बार जन्म लेकर मर के, जन्म लेके मर के आपको यहाँ चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये हो गया बंधन। और दैवी संपदा हो गई तो आपकी हो जाएगी मुक्ति, फिर वो बंधन बंधन सब समाप्त हो जाएगा। जब ये सब कुछ कह रहे थे भगवान, तो अब उन्होंने कहा कि देखो, उसका अर्जुन का उन्होंने एक्सप्रेशन देखा होगा। अर्जुन सोच रहा होगा कि मैं इसमें से कौन सी लाइन में बैठा हूं। तो भगवान ने उसे तसल्ली दी, तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवी संपदा वाले ही हो। मैं तुम्हें बता तो इसलिए रहा हूं कि जैसे रामचरितमानस में कहा गया कि ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने। गुण और दोष दोनों का वर्णन करना चाहिए, लेकिन ये पता करने के लिए कि कौन सी चीज हमें पकड़नी है, कौन सी छोड़नी है। जो छोड़ना है उसका भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर तो दैवी संपदा है। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि केवल दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक आसुरी, एक दैवी प्रवृत्ति वाले। दैवी का वर्णन तो मैंने 26 गुणों से कर दिया, आसुरी का थोड़ा अच्छे से नहीं किया, तो अब मैं आसुरी संपदा का वर्णन करूंगा। आसुरी संपदा का वर्णन करने के लिए श्लोक नंबर 6 से लेके 20 तक भगवान केवल आसुरी संपदा वाले लोगों के बारे में बताते रहे, आसुरी लोगों के बारे में बताते रहे। आसुरी शब्द जो बना है असु से बना, असु का मतलब होता है प्राण। अपने प्राण का पोषण करने वाले जो लोग होते हैं, केवल उसी में रमण और पोषण करते हैं, उसको कहते हैं असुर। और जिनके अंदर ये भाव आसुरी भाव रहता है, उसको कहते हैं आसुरी संपदा वाले लोग। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, कहते हैं उसके लक्षण बता रहे हैं कि आसुरी संपदा से फिर क्या होता है। होता यह है कि ना तो उन्हें यह पता चलता है कि कौन से काम में लगना चाहिए, कौन से काम से निवृत्त होना चाहिए। ना प्रवृत्ति पता चलती है, ना निवृत्ति पता चलती है। ना उनके अंदर अच्छा आचरण होता है, ना उनके अंदर शुद्धि होती है, ना उनके अंदर सत्य होता है। ये सारी चीजें आसुरी संपदा वालों के पास नहीं होती। और उनके कंसेप्ट अलग होते हैं। जैसे चारवाक सिद्धांत आप सुनते होंगे कि जो चारवाकी लोग होते हैं वो कहते थे कि भाई ये संसार अपने आप बना है, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं होता, और कोई परलोक भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए बस यही जीवन है जो मिला है, इसको अच्छे से खाओ पियो मौज करो। आजकल का जो मेटीरियलिस्टिक कल्चर है वो भी यही कहता है।
और हमारे यहाँ तो उस चारवाक को अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए इस मटेरियलिस्टिक कल्चर को हम लोग अच्छा नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देवस्य पुनरागमनम कुतः। इसका मतलब यह है कि अरे जब तक जियो मौज से जियो, घी पियो, अगर पैसे ना हो तो उधार लेके पियो, लेकिन खाओ पियो अच्छी तरह से। अरे ये शरीर चला गया तो इसका वापस थोड़ी ना आना है फिर, ये तो भस्मीभूत शरीर है, गया तो गया। उनका इस तरह से मानना है। वो नहीं मानते कि भगवान कुछ होता है, वो नहीं मानते कि प्रकृति एक दूसरे की सहायता से चलती है, एक दूसरे के सहयोग से चलती है। वो कहते हैं केवल स्वार्थ से चलती है, केवल कामना से चलती है। ना तो उनके आचार विचार में सत्य होता है, ना उनको अच्छे बुरे की पहचान होती है। और वो लोग कहते हैं कि ये संसार तो सत्य पे नहीं टिका, असत्य पे टिका हुआ है, सारा झूठ के ऊपर टिका हुआ है, और इसमें कोई मर्यादा वर्यादा की कोई जरूरत नहीं होती। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम, ये यहाँ ईश्वर है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये तो केवल एक दूसरे स्त्री पुरुष के संयोग से काम से पैदा हो गया है, कामनाओं के ऊपर आधारित है, तो इसलिए सारा का सारा तो अपने आप चल रहा है। इस तरह के नास्तिक लोग होते हैं, वो अल्प बुद्धि कहलाते हैं, अपना भी नाश करते हैं, दूसरों का भी नाश करने के लिए पैदा होते हैं, कि दूसरों को भी इम्प्रेस करके अपने रास्ते पे चला लेते हैं, कि अपनी सारी सामर्थ्य का उपयोग, सारी शक्ति का उपयोग दूसरों का नाश करने के लिए करते हैं। और ऐसी कामनाएं जो कभी भी पूरी ना हो, जीवन पर्यंत चलती रहे, जीवन से जिंदा होने से मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली उन कामनाओं के आश्रय पे मोह से सारे अजीब अजीब तरह के व्रत करते हैं, अजीब अजीब तरह के तप भी करते हैं, लेकिन वो सारे अपवित्र जब तप सारे अपवित्र होते हैं, और उन कामनाओं के उन आशाओं की एक पाश में बंधे रहते हैं। आशाओं का पाश मतलब आशाओं का फंदा, एक्सपेक्टेशंस का फंदा। आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायणा। काम और क्रोध के परायण लोग ऐसे, कामनाएं हुई, कामनाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, क्रोध निकाल दिया, दूसरे का नुकसान पहुंचा दिया, हिंसा भी कर दी। आशा नाम मनुष्याणाम काचिद काचिद आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आशा एक ऐसी फांसी है, एक ऐसा बंधन है, ऐसा फंदा है, अगर ये किसी को बांध दिया जाए तो वो भागने लगता है, और अगर इसको छुड़ा दिया जाए तो शांत होकर बैठ जाता है। तो वो उन आशा की फांसी में बंधे इधर उधर भागते रहते हैं, और उनकी सारी चर्चा आपस में क्या होती है कि ओ अच्छा मैंने अब ये चीज अचीव कर ली, अब इतनी और अचीव करनी बाकी रह गई, मैंने इतना धन कमा लिया, इतना धन और भी कमाऊंगा, मैंने अमुक अमुक शत्रु अपने शत्रु का नाश कर लिया, इतने इतने शत्रु मैंने अपने मार लिए, बाकी के शत्रुओं को भी मार दूंगा, मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूँ, बहुत बड़ा इज्जतदार आदमी हूँ, और मेरी संसार में इतनी मेरे पास अथॉरिटी है, इतना हमारे पास शक्ति है, तो मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तो सबका स्वामी स्वामी हूँ, मैं खूब भोग करूंगा, खूब मौज करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, बलवान होऊंगा, सुखी होऊंगा, मैं इतना सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। इस प्रकार की बातें वो आपस में करते हैं, और कहते हैं हम तो बहुत धनवान हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, इतने रिश्तेदार हैं, इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरे समान दूसरा और कौन हो सकता है, मैं तो खूब यज्ञ करूंगा, हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज करेंगे, ऐसा यज्ञ जो दूसरों ने नहीं किया होगा उससे भी ज्यादा करेंगे। इस प्रकार के अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए लोग, चित्त उनका कंफ्यूज्ड रहता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, भोगों में आसक्त, तो होता क्या है कि वो पतंती नरके आशुचौ, वो अपवित्र नरकों में गिरते हैं, अपवित्र नरकों का रास्ता उनका बन जाता है, क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत पूज्य मानते हैं, अकड़ रहती है उनके मन में, धन और मान के नशे में चूर रहते हैं,
तो कई प्रकार के नाम मात्र के यज्ञ करेंगे उल्टे सीधे, लोगों को दिखाने के लिए, दंभ के लिए केवल। तो इसलिए कहा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। यहाँ मैंने बताया था कि जहाँ अहंकार आ जाएगा वहां सारी की सारी बुराइयां आ जाएंगी। अहंकार के बाद हठ भी आ जाएगा, दर्प भी आ जाएगा, काम क्रोध, इस प्रकार के लोग जो होते हैं भगवान बड़े दुख के साथ कहते हैं कि मैं उनके अंदर भी रहता हूं, तो वो मेरे से ही द्वेष कर रहे हैं, मतलब वो अपना बुरा चाह रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा भी बुरा कर रहे हैं। और दूसरों के अंदर भी मैं रहता हूं, तो दूसरों में रहने वाले मुझ अंतर्यामी से भी द्वेष करते हैं। तो एक तरह से वो कहना चाहते हैं भगवान कि ये सब कार्य जो हैं वो भगवत प्राप्ति के बाधक हैं। ये भगवत जो भगवान के प्रति द्रोह करने वाले लोग हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ मजबूरन, अब मुझे तो उनके कर्मों का फल देना ही पड़ेगा, तो फिर मैं मजबूरन उनको अधो योनियों में और नीचे की योनियों में ऐसे गिराता हूँ, और कई प्रकार के नरकों में उनको गिराता हूँ, बार बार, एक बार नहीं बार बार। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। अनेक अनेक अधम योनियों में जाते 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 वो बिल्कुल ही नीचे तक, नीचे के लेवल तक गिर जाते हैं। भगवान ने यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट, एक सूत्र दिया है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। तीन नरक के द्वार हैं, वो इन तीनों का सहारा लेके बैठे हुए हैं जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं। कामः क्रोधस तथा लोभः तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत। अगर तुम नहीं चाहते कि आसुरी संपदा हमारे अंदर ज्यादा आए, तो काम क्रोध और लोभ, इन तीन को छोड़ दो। इन तीन में से भी सबसे पहले वाली इंपॉर्टेंट है, काम यानी कामना। जो संसारिक कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, उनको छोड़ दो, क्योंकि कामना से ही क्रोध आएगा, कामना से ही लोभ भी आएगा। कामना पूरी हो गई तो लोभ हो जाएगा, और मिले और मिले और मिले। और कामना पूरी नहीं हुई तो जिस कारण से नहीं हुई उसके ऊपर क्रोध आ जाएगा। तो कहा गया कि कामः क्रोधः तथा लोभः तथा तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहि भजहि भजहु भजहि जय संत। तो काम क्रोध लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं, तो इसलिए इनसे मुक्त होकर जो मनुष्य कल्याण का आचरण करता है, काम नहीं होता उसके अंदर, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, तो वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी उसके अंदर इतनी दैवी संपदा आ जाती है कि वो फिर भगवान की प्राप्ति कर लेता है। परम गति मतलब भगवान, भगवान की प्राप्ति का सूत्र दिया कि काम क्रोध और लोभ, इन तीन से बचो, ये तीनों नरक के द्वार हैं। लेकिन ये शास्त्रों की बात है भाई, अब शास्त्र ही इसका फैसला करे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो शास्त्र की विधि को छोड़ के और अपनी मनमानी मर्जी से ही आचरण करते हैं काम कारतः। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः। काम कारता का मतलब अपनी कामनाओं के ऊपर आधारित अपनी मर्जी से ही मन मर्जी चलाते हैं। तो ऐसे लोग फिर इनका नाश हो जाता है, ना तो उनको सिद्धि मिलती है अर्थात ना भगवत प्राप्ति होती है, ना सुख मिलता है, ना भगवान की प्राप्ति होती है। यानी उनका ये लोक भी चला जाता है, परलोक भी चला जाता है। तो इसलिए लास्ट में भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। तो इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। किस चीज का प्रमाण है? कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए शास्त्र के विधान को जान के, शास्त्र की बातों को जान के, विधि को जान के तुम कर्तव्य कर्म का आचरण करो, शास्त्र के अनुसार आचरण करो। इस श्लोक के आधार पे 17वां श्लोक आ जाएगा, क्योंकि भगवान पूछे, अर्जुन के मन में प्रश्न हो जाएगा
कि अगर ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जिन्हें शास्त्र पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, वो क्या करे? ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो शास्त्र पढ़े लेकिन उसकी अवहेलना करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्र पढ़े लेकिन उस पे आचरण नहीं कर पाए। तो अलग-अलग तरह के लोग होते हैं, उन अलग-अलग तरह की श्रद्धा होगी। उस श्रद्धा के ऊपर अगला अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग होगा। तो उसके लिए हमें 1 हफ्ता और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें अगली बार फिर से एक बार इकट्ठे होके बैठने का मौका दें और भगवद गीता का इस परिक्रमा में हम और थोड़ा-सा आगे बढ़ें। तो इसी कामना के साथ राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।